बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 10:44 है और इंटरनेशनल मार्केट के कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो फिजिकल मार्केट की बात करते हैं जी। पाकिस्तान के अंदर जो रेट है वो 3,54,000 3,55,000 तक अगर आपको मिले, शॉर्ट टर्म के लिए जो बंदा खरीदेगा वो यहाँ पे फंस जाएगा। 350 के ऊपर अगर आपको रेट मिलता है, इससे पहले खरीदारी ना करें। शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म होल्डिंग वालों का मसला थोड़ा सा और होता है, वो होल्ड कर सकते हैं, होल्डिंग पावर होती है। वो लोग 354 की खरीद को 348 347 तक बर्दाश्त कर सकते हैं, 345 तक, 349 तक। लेकिन जो बंदा शॉर्ट टर्म में करता है वो बंदा फंस जाता है, उसको फिर निकलने का मौका नहीं देती मार्केट जल्दी। ठीक है, अभी मार्केट क्योंकि आपकी कंसोलिडेट हो जाएगी 3280 और 3380 के दरमियान में, तो यहाँ से मार्केट उठेगी आपकी सीधा $3500 और $3600-3700 तक जाके रुकेगी। फिलाडेल्फिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का आज डाटा भी है गोल्ड मार्केट का। वॉलेटिलिटी आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट अपने लॉन्ग और शॉर्ट्स में मार्केट नीचे ऊपर हो रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं, जिन लोगों की खरीद है 3,60,000 3,59,000 जिन लोगों ने खरीदा हुआ है, वहां पर भी अगर 10-20% आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। अभी मार्केट नीचे आ रही है और मार्केट मजीद यहां से आपके नीचे जा सकती है, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, जाना मार्केट में ऊपर है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाला बंदा फंसता है। 370 380 390 की खरीदारी वाले लॉन्ग टर्म में बैठे हुए हैं। डेफिनेटली जो शॉर्ट टर्म में भी बैठा हुआ वो लॉन्ग में बैठा हुआ, उसको वजह है कि ना वो 370 वाला बेचेगा, ना 80 वाला बेचेगा, 390 वाला बेचेगा। वो इसी रेट्स का वेट कर रहे हैं जो कि उस वक्त ट्रेंडिंग को देके। अभी इस वक्त इसराइल और ईरान का जो मामला चल रहा है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि शहरी जो है वो पाकिस्तान के भी आ चुके हैं। और इसके साथ साथ जब समझ लें फंडामेंटल में, जब किसी भी कंट्री को अमेरिका, इंडिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह के जितने भी बड़े डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जब वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जब वो अपने शहरियों को हुक्म दे दें कि यहाँ से आप लीव करें, तो समझ जाएं कि मार्केट गोल्ड की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और वॉलेटिलिटी होने वाली है। अभी इसराइल और ईरान का जो मामला है, इसमें आगे और बहुत ज़्यादा गर्मजोशी होगी। तो पाकिस्तान का अभी राइट नाउ अगर आप देखें, इसमें किरदार तो हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसम मनीर सैयद साहब, वो वहाँ पर गए हैं, अमेरिका में व्हाइट हाउस में मुलाकात की है, जिससे थोड़ा बहुत मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा, क्योंकि उसमें डेफिनेटली सीज फायर की बात होगी। और अगर सीज फायर हो गया तो मार्केट फिल वक्त आपके नीचे आ जाएगी, लेकिन टेक्निकली और फंडामेंटली मार्केट आपकी $3700 को अब क्रॉस करने जा रही है बहुत ही कुछ टाइम में, करीबन 1.5 मंथ्स में। ठीक है, तो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म में खरीदारी की हुई है, किसी भी वक्त मार्केट आपकी उठ सकती है। मैंने जो कहा था आपको मार्केट का 360 365, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने अपने वो एरियाज टच किया। हमने फ्री ग्रुप अनाउंस किया था, उसमें भी खरीदारी करवाई थी, उसमें प्रॉफिट टेकिंग का भी कहा था और उसके बाद नई खरीदारी से रोका था। अभी हमारा जो फ्री ग्रुप है वो ख़त्म हो गया है, हमारा ऑनवर्ड अब पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया। उसकी हमने फ़ीस भी अनाउंस कर दी है, वो फ़ीस पे करें आप और उसके बाद आप हमारे जो पेड ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अपने फिजिकल की बात कर ली, अब मैं आपके साथ इंटरनेशनल मार्केट की बात करता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, वो ये है कि क्या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस वक्त डॉलर को लेकर, गोल्ड को लेकर स्टेबिलिटी है। डॉलर ही नहीं, गोल्ड भी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और CHF के साथ स्टेबल है। सेंट्रल बैंक्स की स्ट्रेटजी का असर है। आज के दिन US मार्केट्स जून 3 हॉलीडे की वजह से खुली हैं, क्योंकि कल मार्केट बंद थी, इसलिए गोल्ड मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखी गई थी। गोल्ड अभी ग्लोबल करेंसीज के मुकाबले में एक छोटी सी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर गोल्ड की ब्रिटिश पाउंड के साथ बात करें तो गोल्ड की प्राइस ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट में 2508.39 पाउंड है, जो आज के दिन बिल्कुल स्टेबल है। इसका रीज़न यही है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट में कोई तब्दीली नहीं की। लेकिन सरप्राइज़ ये मिला है कि 9 में से 3 मेंबर्स ने 25 BPS कट का वोट दिया, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों के अंदर मार्केट जो है वो, क्योंकि रेट कट में बैंक ऑफ इंग्लैंड भी पीछे रहा और फेड भी पीछे रहा, तो ये डेफिनेटली गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा रहा है। और इस प्रेशर की वजह से गोल्ड आपका थोड़ा सा वॉलेटाइल में है, लेकिन सेलिंग में है।
तो यहाँ पर इंटरनेशनल सेलिंग की वजह से गोल्ड थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ये कंसोलिडेट होगा 3280 और 3380 के दरमियान में। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलेगी तो $3700 तक जाएगी, और अगर मार्केट मजीद नीचे जाती है तो 3250 के लेवल तक जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।